हालेलुया दोस्तों, आज हम उत्पत्ति के पुस्तक की कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत जानकारीपूर्ण है। उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय में परमेश्वर 6 दिनों में दुनिया का निर्माण करते हैं और 7वें दिन विश्राम किया। यह कहानी बताती है कि कैसे परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, पौधे, पशु और अंततः आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा को परमेश्वर की छवि में बनाया गया। उन्हें पृथ्वी पर अधिकार दिया गया। उत्पत्ति 3 अध्याय में सांप हवा को ज्ञान के पेड़ से खाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आदम और हवा फल खाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बाग से निकाल दिया जाता है और वो मानव का पहला पाप था, जिससे पाप और मृत्यु की दुनिया में प्रवेश हुआ। यह घटना मानवीय पाप और ईश्वर से अलगाव की शुरुआत है। उत्पत्ति 4 अध्याय में आदम और हवा से काइन और हाबेल नाम के 2 बच्चे होते हैं। काइन अपनी जलन के कारण अपने भाई हाबेल की हत्या करता है। उसके परिणाम स्वरूप काइन को चिह्नित किया जाता है और वह भटकने वाला बन जाता है। उत्पत्ति 6 से 9 अध्याय में परमेश्वर मानवता की बुराई को देखता है और पृथ्वी को शुद्ध करने का निर्णय लेता है। नूह, जो परमेश्वर की नजर में अच्छा था, उसे परमेश्वर नौका बनाने के लिए आज्ञा देता है। नूह एक नौका बनाता है ताकि अपनी परिवार और जानवरों के जोड़ों को बचा सके। बाढ़ में नूह और उसका परिवार बच जाता है और बाकी के सारे प्राण पक्षी, मनुष्य और सब विनाश हो जाता है। बाढ़ के बाद परमेश्वर नूह के साथ एक वाचा करता है। परमेश्वर ने इंद्रधनुष को इस वाचा का प्रतीक और चिन्ह बनाया। हर बार जब इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, यह परमेश्वर और मानवता के बीच की उस वाचा की याद दिलाता है कि वह फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी का विनाश नहीं करेंगे। उत्पत्ति 11 अध्याय में लोग शिनार नामक स्थान पर इकट्ठे हुए और एक विशाल मीनार बनाने का निश्चय किया, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंच सके। उनका उद्देश्य था कि वे एकता बनाए रखें और प्रसिद्ध हो जाएं। जब परमेश्वर ने देखा कि लोग स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने गौरव के लिए यह मीनार बना रहे हैं, तो उन्होंने मानवता की इस घमंड और स्वार्थ को रोकने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने उनकी भाषा में भ्रम डाल दिया, जिससे लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए। इस कारण निर्माण कार्य रुक गया और लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। उत्पत्ति 12 से 50 अध्याय में परमेश्वर अब्राम को बुलाते हैं, उसे एक महान राष्ट्र का वादा करते हैं। परमेश्वर ने वृद्धावस्था में अब्राहम और सारा को संतान का आशीर्वाद दिया, जो उनके लिए एक चमत्कारिक और आशीर्वादपूर्ण घटना थी। उसकी विश्वास की परीक्षा होती है जब उसे इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा जाता है। लूत अपने चाचा अब्राहम के साथ उर से कनान की यात्रा पर निकला। दोनों के पास बहुत संपत्ति और पशुधन था, जिससे उनके चरवाहों में झगड़ा होने लगा। अब्राहम ने लूत को पहले भूमि चुनने का अवसर दिया। लूत ने सदोम और अमोरा के आसपास के हरे भरे इलाके को चुना, जो देखने में उपजाऊ थे, लेकिन वहां के लोग पापी और बुरे थे। लूत ने सदोम में जाकर बसने का निर्णय लिया। सदोम और अमोरा के शहरों की बुराई के कारण परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के कारण लूत और उसके परिवार को चेतावनी दी। लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियां सदोम से भाग गए। स्वर्गदूतों ने उन्हें कहा कि वे पीछे मुड़कर न देखें, लेकिन लूत की पत्नी ने मुड़कर देखा और वह तुरंत एक नमक के स्तंभ में बदल गई। लूत अपनी बेटियों के साथ एक पर्वत पर जाकर बस गया। लूत की बेटियों अपने पिता को शराब देकर उसके साथ संबंध बनाए। बड़ी बेटी को एक लड़का हुआ, जिसका नाम उसने मोआब रखा, जो मोआबियों का पूर्वज बना। छोटी बेटी को भी एक लड़का हुआ,
जिसका नाम उसने बेनअम्मी रखा, जो अम्मोनियों का पूर्वज बना। इन कारणों से इस्राएलियों ने अम्मोनियों और मोआबियों के साथ संबंध न रखने का निर्णय लिया, और इसीलिए अम्मोनियों और मोआबियों का इतिहास इस्राएलियों के साथ संघर्ष और दुश्मनी से भरा रहा है। उसके बाद अब्राहम के पुत्र इसहाक की कहानी है। इसहाक ने अकाल के समय में भी खेती की और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। उसने उस वर्ष इतनी अधिक फसल प्राप्त की कि वह 100 गुना बढ़ गई। इस फसल की बदौलत इसहाक बहुत अमीर हो गया। उसकी संपत्ति बढ़ने लगी और उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय बैल और सेवक सेविकाएं हो गईं। अब्राहम का पुत्र इसहाक, जो रेबेका से विवाह करता है और 2 पुत्रों एसाव और याकूब को जन्म देता है। याकूब ने एसाव से उसका जन्मसिद्ध अधिकार लाल मसूर की दाल के बदले ले लिया, जब एसाव भूखा था। याकूब अपने मामा लाबान के घर पहुंचा। वह लाबान की छोटी बेटी राहेल से प्यार करने लगा और उससे शादी करने के लिए 7 साल काम किया। लेकिन लाबान ने छलपूर्वक पहले अपनी बड़ी बेटी लिया से उसकी शादी करा दी। इसके बाद याकूब ने राहेल से भी शादी की और 7 काम किया। याकूब के 12 बेटे हुए, जो इस्राएल के 12 गोत्रों के पूर्वज बने। लाबान से लौटते समय याकूब ने परमेश्वर के एक दूत के साथ पूरी रात कुश्ती की। कुश्ती के बाद परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रखा, जिसका अर्थ है जो परमेश्वर से संघर्ष करता है। उत्पत्ति 37 से 50 अध्याय में यूसुफ की कहानी आती है। यूसुफ याकूब का सबसे प्रिय पुत्र था। इससे यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। यूसुफ के भाइयों ने उसे मारने की साजिश रची, लेकिन अंततः उसे मिस्र के व्यापारियों को बेच दिया। उसके पिता को यह कहकर धोखा दिया कि यूसुफ को एक जंगली जानवर ने मार डाला। इस प्रकार यूसुफ मिस्र में एक दास बनकर पहुंच गया। मिस्र में यूसुफ को एक अमीर व्यक्ति पोतीफर के घर में काम करने का अवसर मिला। यूसुफ अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना गया, लेकिन पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया, जिससे उसे जेल भेज दिया गया। यूसुफ ने फिरौन के सपने की व्याख्या की कि मिस्र में 7 साल की भरपूर फसल के बाद 7 साल का भयंकर अकाल आएगा। फिरौन ने यूसुफ की बुद्धिमानी को देखकर उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया और अकाल के समय के लिए अनाज इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। अकाल के समय यूसुफ के भाई अनाज खरीदने के लिए मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और अपने परिवार को मिस्र बुला लिया। पूरे उत्पत्ति में परमेश्वर अपनी सृष्टि के लिए एक योजना बना रहे हैं और उन्होंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ अपनी वाचा के माध्यम से मानवता के उद्धार का मार्ग निर्धारित किया। उत्पत्ति का पुस्तक में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आदम और हवा से तीसरा पुत्र हुआ, जिसका नाम सेठ था। आदम 930 साल तक जिंदा रहा। हनोक जब 365 साल का था, तब परमेश्वर ने उसको ऊपर उठा लिया। उसने मरना नहीं देखा, लेकिन वो गायब हो गया था। मेतुशेलाह बाइबल में सबसे लंबे समय तक जीने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने 969 वर्ष तक जीवन बिताया। परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्री से दानव हुए। उसकी वजह से परमेश्वर ने मनुष्य की आयु 120 साल की कर दी। नूह जब 600 साल का था, तब पृथ्वी को मिटाने के लिए प्रभु ने जल प्रलय किया। 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुआ और नूह और उसकी पत्नी और उनके 3 लड़के और उनकी पत्नियां बच गई। नूह 950 साल तक जिया। इब्राहिम और हागर से इश्माइल हुआ। हाजिरा इब्राहिम और सारा की दासी थी। सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए परमेश्वर ने आकाश से गंधक और आग बरसाई। लूत और उनके परिवार को परमेश्वर के दूत ने
नगर का नाश हो तब पीछे देखने के लिए मना की थी। लेकिन लूत की पत्नी ने भागते हुए शहर का नाश देखने के लिए पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गई। अब्राहम जब 100 साल का था तब उसको सारा से इसहाक हुआ। सारा 127 साल तक जिंदा रही। सारा के मृत्यु के बाद इब्राहिम ने दूसरी शादी कटुराह से की। इन दोनों से जिमर्न, योक्षान, मदन, यशबाक और शुआन हुए। इब्राहिम 175 साल तक जिंदा रहा। इब्राहिम से इसहाक हुआ और इसहाक के 2 लड़के का नाम ईसाव और याकूब था। याकूब के 12 लड़के हुए। उनके नाम से इज़राइल के 12 कुल हुए। याकूब ने अपने 12 लड़कों को बुलाकर अंत के दिनों में जो भी उनके साथ होगा वो बताया। यूसुफ जो याकूब का सबसे पसंदीदा लड़का था, वो 110 साल का होकर मर गया। उत्पत्ति के पुस्तक में से हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर ने हमें जो आजादी दी है उसका दुरुपयोग करना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें ईर्ष्या, गुस्सा, व्यभिचार, खून, अभिमान और बदला लेना, इन सब से दूर रहना चाहिए। हमेशा परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर उनके समय पर सब कुछ देंगे। आज ये उत्पत्ति के पुस्तक की स्टडी का लास्ट वीडियो था। अब हम अगले कुछ वीडियो में निर्गमन की पुस्तक का अभ्यास करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरे इस चैनल पर पुराने वीडियो देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।